टेरिबल सैम चैनल पर आपको मिलती हैं दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज, तो सब्सक्राइब करो और हर हॉरर वीडियो को एंजॉय करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। काकड़ा हॉरर लेजेंड। 30 साल के रोहन का एक पुश्तैनी घर उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर के पास एक छोटे से गांव रतौड़ी में था, लेकिन बचपन से ही रोहन के पिता ने उसे रतौड़ी गांव से दूर रखा था। वह नहीं चाहते थे कि रोहन के कदम कभी उस मनहूस जगह पर न पहुंचे, पर रोहन जिंदगी में एक बार अपना रतौड़ी का बड़ा पुश्तैनी घर देखना चाहता था। एक बार जब वह अपने किसी बिजनेस के लिए उत्तर प्रदेश गया हुआ था, तब उसने सोचा कि क्यों ना वह रतौड़ी का भी एक चक्कर लगाए। गूगल मैप में तो रतौड़ी का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन रोहन आसपास के लोगों से रास्ता पूछ के रतौड़ी पहुंच गया। अब शाम के सिर्फ 7 ही बजे थे, लेकिन पूरा गांव खाली था। रोहन ने देखा कि हर घर में एक नहीं बल्कि 2 दरवाजे हैं, एक बड़ा दरवाजा और एक छोटा दरवाजा, और हर घर का छोटा दरवाजा खुला था। रोहन के एक चाचा उसी गांव में उनके पुश्तैनी घर पर रहते थे। वह सीधा अपने घर के पते पर पहुंच गया। घर का बड़ा वाला दरवाजा बंद था। उसके नॉक करने पर भी जब कोई बाहर नहीं आया, तो रोहन उनके घर में बने छोटे दरवाजे से अंदर घुस गया और उसने वह दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया। अंदर घुसकर वह अपने चाचा से मिला। सब उसे देखकर बहुत खुश थे। वह लोग अंदर वाले कमरे में बैठकर बातें करने लगे। तभी पूरे रतौड़ी गांव में जोरों से घंटी बजने की आवाज आने लगी। रोहन ने अपने चाचा से पूछा कि इस टाइम घंटी क्यों बज रही है और रतौड़ी अभी से इतना सुनसान सा क्यों पड़ा है। तब उसके चाचा ने बताया कि रतौड़ी गांव पर एक भूत का श्राप है। काकुत का श्राप हर मंगलवार को ठीक शाम 7:05 बजे वहां काकड़ा नाम का एक भूत आता है, जिसके लिए घर का छोटा दरवाजा हमेशा खुला रखना होता है। अगर दरवाजा खुला नहीं हुआ तो अंदर जो भी मर्द होता है उसे काकड़ा का श्राप लग जाता है। वह रोहन आया और आते समय उसने वह छोटा दरवाजा बंद कर दिया था। रोहन जल्दी से बाहर भागा। एकदम से रथी का क्लॉक टावर जोर से बजा, जिसका मतलब था 7 बज चुके थे। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी और ढेर सारे मच्छरों के भिन भिनाने की आवाज आने लगी। उन आवाजों से रोहन के चाचा को एहसास हो गया था कि ककुड़ा ने गांव में घूमना शुरू कर दिया है। रोहन अपनी गलती छिपाने के लिए जल्दी से उस छोटे दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दरवाजे के बाहर किसी के गुरने की आवाज आने लगी। तभी कोई बहुत जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। उस दरवाजे की खटखट से उसके चाचा समझ गए कि ककड़ा आ चुका है। इससे पहले रोहन के चाचा कुछ कर पाते, वह छोटा दरवाजा अपने आप खुल उठा। रोहन ने जो देखा वह देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे के दूसरी ओर कोई इंसान नहीं बल्कि हवा में उड़ते हुए मच्छरों से घिरे हुए उसे 2 सड़े हुए छोटे से नीले पैर दिखे। सोहम ककुड़ा को अपने सामने देखकर बुरी तरह कांप रहा था। ककुड़ा 2 लाल भयानक आंखों, बिखरे हुए बाल और सड़े हुए छोटे से नीले शरीर के साथ गुड़ता हुआ तेजी से उड़कर रोहन की तरफ आया और उसे इतनी जोर से लात मारी कि वो वही बेहोश हो गया। जब रोहन की आंख खुली तो सारे गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। रोहन की पीठ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने पीछे हाथ लगाकर चेक किया तो रोहन को रियलाइज हुआ कि उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा यानी कुबड़ा आ गया था। रोहन ने कल रात के बारे में सबसे पूछा तो उसके चाचा ने बताया, क्योंकि एक्चुअल में घर रोहन के पिता का ही था, जिसे छोड़कर वह दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो कायदे के अनुसार उस घर का मर्द रोहन ही था और उसे अब काकूड़ा का श्राप लग गया है और उस श्राप के चलते 13 दिन में उसकी मौत होना पक्का था। इस हादसे के बाद कोई भी रतौड़ी वासी उसकी मदद करने को राजी नहीं था। तब रोहन ने रोती हुई हालत में अपने बेस्ट फ्रेंड मनोज को कॉल किया। मनोज ने रोहन की सारी बात सुनी और वह 2 दिन बाद ही एक तांत्रिक को लेकर रतौड़ी गांव पहुंचा। वहां जाकर जब उसने रोहन की हालत देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। रोहन के पूरे शरीर पर घाव थे, उसकी पीठ का फोड़ा और ज्यादा बढ़ चुका था और वह कांपता हुआ बस यही कहे जा रहा था कि काकूड़ा उसे मार डालेगा। रोहन के चाचा ने तांत्रिक को बताया कि काकूड़ा गांव के खेत में रहता है, एक स्केयर क्रो यानी एक बिजुका के पास। तांत्रिक ने देरी ना करते हुए उस खेत में क्रियाएं शुरू कर दी और उन्हें आश्वासन दिया वह 2 दिन में काकूड़ा को अपने वश में कर लेगा। वह दिन रात पूजा करता रहा, लेकिन रोहन के गांव बस भरते ही जा रहे थे।
दूसरी रात जब तांत्रिक ने रोहन को उस खेत में ही पूजा स्थल के पास बुलाया तो सबको बाहर फिर से तेज हवा गुरने और मच्छरों की आवाज आने लगी और अचानक ही खेत के बीच में वो लकड़ी से बना बिजुका हिलने लगा। पहले कि कोई कुछ कर पाता उस बिजुका ने अपने हाथों से तांत्रिक का गला दबाया और उसे पल भर में वही मार डाला। यह सब देखकर मनोज और रोहन वहां से फटाफट भागे। मनोज बहुत ज्यादा डर गया था और बिना देरी करते हुए रोहन को गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल गया। उसने सोचा कि वह रोहन को रतोड़ी गांव से बाहर ले जाएगा। गाड़ी में बैठकर वो दिल्ली की तरफ जाने लगे। वो रतौड़ी गांव से निकलने ही वाले थे तभी तेज हवा चलने लगी और अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। एकदम से उनकी गाड़ी को भिन्न भिन्न मच्छरों ने घेर लिया और उन्हें किसी के गुरने की आवाज आने लगी। उन्होंने देखा कि काकुड़ा ठीक उनकी गाड़ी के सामने उड़ रहा था। मनोज दरवाजा खोलकर ककुड़ा से दूर भागने लगा, लेकिन ककुड़ा उसके पीछे एक साए की तरह चिपक गया था। कुछ ही पलों में रोहन ने देखा कि मनोज हवा में उड़ रहा है और ककुड़ा उसके पीछे है। देखते ही देखते मनोज की गर्दन चटक गई और वो नीचे गिरकर मर गया और ककुड़ा वहां से गायब हो गया। कि तभी रूह कप कप देने वाली चीख सुनी। रोहन अब इस दुनिया से जा चुका था और ककुड़ा के श्राप से रतोड़ी का एक और इंसान अपनी जिंदगी खो चुका था। कुछ समय बाद एक बार फिर से रतौड़ी में रह रहे साहिल से भी यही गलती हुई। वह समय पर ककुड़ा के लिए दरवाजा नहीं खोल पाया और ककुड़ा का श्राप उसे लग गया। लेकिन साहिल की पत्नी इंदिरा एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और गोस्ट हंटर विक्टर को रतौड़ी में बुलाती है। ककुड़ा का श्राप हमेशा हमेशा के लिए हटाने को कहा। क्या विक्टर ककुड़ा के भूत को भगा पाएगा और साहिल क्या फिर से नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा या ककुड़ा हर बार की तरह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा? जानने के लिए देखो ककड़ा मूवी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।